विकास काफी सालों बाद घर आया था, लेकिन उसे इस मोहल्ले के 3 मंजिला घर के बारे में नहीं पता था। विकास उस घर के अंदर कुछ ऐसी प्रेत बाधा ले आया था जिस प्रेत बाधा से पूरे घर को बेहद नुकसान पहुंचा। इस घर के अंदर चीखने चिल्लाने की, एक दूसरे से लड़ाई करने की आवाज बाहर तक जाने लगी थी। ये कहानी इतनी ज्यादा डरावनी होने वाली है कि आप अगर अकेले हैं तो प्लीज इस कहानी को मत देखिएगा, क्योंकि ये कहानी देखने के बाद शायद आप रात को सो ना पाए, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियां सुनाता हूँ। ऐसे किस्से कहानियां आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से और कहानियां मुझे हमारे सब्सक्राइबर ही भेजते हैं। अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। साथ ही हम इस चैनल पर पौराणिक कथाएं भी सुनाते हैं जो आपने अपनी दादी नानी से सुनी होगी। आपकी अगर कोई डिमांड है कहानी की तो मैं वो कहानी भी सुना सकता हूँ आपके लिए। हमारी इस फैमिली ने हमें बेहद सपोर्ट किया है, बेहद प्यार दिया है। अपना इसी तरह से प्यार बनाए रखे। साथ ही आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये कहानी दिल्ली की है, दिल्ली के नजफगढ़ की। दिल्ली के एक लड़का जो अपना हॉस्टल स्कूल कंप्लीट कर कर अपने घर आया था। घर आने के बाद सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से बातचीत करने के बाद ये अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकला। पहला ही दिन था इसका वापस आए हुए। घर वालों ने इसे पहले ही दिन इस मोहल्ले के बारे में बताना ठीक नहीं समझा, या फिर वो बता नहीं पाए। अपने दोस्तों यारों से मिलता है। थोड़ा सा सिगरेट की आदत पड़ चुकी थी इसे हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल में बाहर जाना आना, अकेले रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सो आदत हो जाती है। ये अपने घर वालों से छुपकर सिगरेट पीने के लिए एक पार्क के पास चला जाता है। पार्क के पास खड़ा होके विकास सिगरेट पी ही रहा था। लड़के का नाम विकास है। विकास सिगरेट पी ही रहा था। इसे सामने वाले घर के अंदर से एक लड़की झांकती हुई दिखाई देती है। ये तीसरी मंजिल से झांक रही थी और विकास को इस तरह से अपने पास बुला रही थी। लड़की बेहद सुंदर थी। विकास ने खुद बताया है कि बेहद सुंदर थी दिखने में लड़की, और जब वो बुला रही थी तो पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया। विकास देखता है कि उस घर में कोई भी नहीं रहता। खंडर जैसा घर है, पुराना घर है, हालांकि टूटा फूटा नहीं है लेकिन खाली है काफी समय से, तो खंडर बन चुका है। विकास जब तीसरी मंजिल पे जाता है तो वहां कोई नहीं था। विकास उस लड़की को छत तक जाकर देखता है। छत पे भी कोई नहीं था। वापस नीचे उतरता है, अपनी सिगरेट को फेंकता है, घर जाता है। घर पे सबसे बातचीत करता है, बताता है कि हाँ सब कुछ ठीक था, अब तो यहीं रहूंगा, अब कॉलेज एडमिशन है, अपनी आगे की पढ़ाई करनी है। रात को जब सोता है विकास अपने कमरे में तो उसे एकदम से अपने ऊपर भारी परछाई महसूस होती है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि आपके घर वालों की परछाई आपको बेहद हल्की लगेगी, बेहद हल्की महसूस होती है घर वालों की परछाई, लेकिन कोई अगर बाहर वाले की परछाई आप पर पड़ती है तो वो भारी प्रतीत होती है। इसी तरह से कोई भारी परछाई विकास को दबाने की कोशिश कर रही थी। विकास अचानक से उठ खड़ा होता है और देखता है कि उसके दरवाजे से कोई ब्लैक शैडो बाहर की तरफ भागी है। विकास उस शैडो के पीछे पीछे जाता है। जो घर की मेन खिड़की थी वहां से जब बाहर देखता है तो गली में वही लड़की खड़ी हुई थी जो लड़की उसने उस घर में देखी थी। विकास चुपके से अपना मेन डोर खोलकर बाहर निकल जाता है और वो लड़की अभी भी बाहर ही खड़ी थी। विकास उस लड़की की तरफ जा ही रहा था, वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। विकास उस लड़की के पीछे पीछे उसी घर तक पहुंच जाता है।
जिस घर में वो लड़की विकास को बुला रही थी। विकास वहां पर जब पहुंचता है तो वो लड़की उसी घर में चढ़ना शुरू कर देती है। विकास मोहित सा हो गया था, मानो उस पे वशीकरण हो गया हो। इतनी ही देर में सामने से न जाने कौन आ रहा था। उसने विकास को कहा कि भाई, इस घर में क्यों जा रहे हो? इस घर में बुरी शक्ति रहती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? नए हो गया यहाँ? विकास कहता है कि मैं यहाँ कैसे भाई, और तुम कौन हो? लड़का कहता है होश में तो हो यार, इस घर में प्रेत आत्मा रहती हैं, यहाँ पे भूत रहते हैं, यहाँ मत जाओ। विकास कहता है कि भूत भूत रहते हैं यार, यहाँ एक लड़की रहती है, मैंने कल ही देखा है उसे। अब तुम्हें भी दिखाई दे गई क्या वो? जाओ घर जाओ, वो लड़की नहीं है। विकास घर ये बात सोचते सोचते जाता है कि आखिर वो है कौन? मुझे तो जो दिखाई दी वो लड़की ही थी। विकास अपने घर पे अगले दिन पूछता है कि मम्मी, वो जो घर है 3 मंजिला, वो तुम अंदर तो नहीं गए ना उस घर के? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या है। बेटा वो घर श्रापित है, उस घर के कभी आसपास भी मत जाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर मैंने सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक ठीक है मम्मी, नहीं जाऊंगा। अब विकास ने घर पे नहीं बताया कि वो उस घर के अंदर से होकर आ चुका है। विकास घर वालों से ये बात क्यों छुपा रहा था? बता देता तो बच जाता थोड़ा सा। हाँ, बच तो अभी भी गया, तुम क्या सोच रहे हो चला गया? बच तो अभी भी गया, लेकिन थोड़ा जल्दी इलाज हो जाता। विकास रात को फिर सोता है, फिर उसे वो भारी परछाई महसूस होती है। आंखें खोलता है तो फिर घर से बाहर कोई शैडो भाग कर जाता है। अब विकास शैडो के पीछे नहीं गया। घर में जोरों से रोने की आवाज गूंजने लगती है। विकास की मम्मी बाहर आकर आवाज लगाती है कि सब ठीक हो? रो कौन रहा है ये? विकास के कमरे तक आती है तो विकास बैठा हुआ था अपने बेड पर। विकास बताता है कि मम्मी, अभी मेरे कमरे से कोई काली परछाई गई है। क्या काली परछाई? नींद में है क्या? पागल हो गया? और ये रो कौन रहा है? तू रो रहा था क्या? नहीं मम्मी, मैं नहीं रो रहा था। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है 2 दिन से। बेटा ऐसे कैसे हो रहा है? मम्मी, मैं उस घर में गया था, 3 मंजिल वाले घर में गया था। बेटा मैंने तुम्हें मना किया था ना वहां जाने से। मम्मी, मैं तुम्हारे बोलने से पहले ही गया था। अब वो प्रेत बाधा इनके घर आ चुकी। उसी रात विकास की मम्मी को वो प्रेत बाधा अपने सामने खड़ी हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था। विकास ने बताया कि जब मेरी मम्मी ने बताया मुझे विकास को, तो बताया कि शायद ही इससे भयानक चेहरा किसी टेलीविजन में या फोन में या किसी रियल दुनिया में उसकी मम्मी ने देखा था। बेहद भयानक चेहरा था। विकास कहता है अपनी मम्मी को कि मम्मी, किसी पंडित को बुलाओ, घर का शुद्धिकरण कराओ, अगर ऐसी है तो कुछ। किसी पंडित को बुलाया जाता है, घर का शुद्धिकरण कराया जाता है, लेकिन इस रात को भी वो घर के अंदर दिखाई देती है। अब घर तहल पहल हो चुका था इसके डर से। घर में चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, कभी हंसने की आवाज, सबको दिखना, सबको परेशान करना। इस रात में घर वालों को इतना परेशान कर चुकी थी यह एंटिटी कि घर वाले घर से बाहर निकल गए थे आधी रात को ही। सुबह किसी अच्छे तांत्रिक को बुलाया जाता है कि हाँ, जो है इन बाधाओं से पीछा छुड़ा सकता है। कोई 3 किताब वाला नहीं जो पहले आया था। हाँ, वो 3 किताब वाला था। उसने
पता नहीं जानता था, थोड़े पैसे लिए और चला गया। अच्छा बढ़िया तांत्रिक आता है और वो उस आत्मा को वापस वहीं भेज देता है जहां से वो आई थी। ये कहानी विकास ने ही मुझे भेजी है। आज वो कॉलेज पढ़ रहा है, शायद सेकंड ईयर में है। ये कहानी 1.5 या 2 साल पुरानी है। आज सब कुछ ठीक है उसके घर में भी। लेकिन आपको कहानी कैसी लगी है हमें जरूर बताना, क्योंकि आपकी बातों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो हमें मोटिवेट करते रहो, हम कहानियां लाते रहेंगे, बट ओनली सिर्फ रियल स्टोरीज। लेकिन आपकी डिमांड पर मैं वो पौराणिक कथाएं भी सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।